विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है। छठी इंद्रिय उजागर करती है और भी बहुत कुछ, जिस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना काच के हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाज़ों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण भी कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और उंगलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण कोई भी ध्वनि या अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि, मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए।
अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भागों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में ना सांस रहेगी ना विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्बल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें विश्व शक्ति प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राण में शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राण में कहलाता है। प्राण में शरीर में 72,000 से ज़्यादा रंग रहित नाड़ियाँ या शक्ति की नलियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। शक्ति नलियाँ सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मतंत्र कहलाता है। ये नलियाँ सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली होती हैं। प्राण में शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राण में शरीर हमारे कार्य, यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राण में शरीर को गहरी नींद में आखिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं।
इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का भाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का भाव रुक जाता है। मतलब ये है कि हमारा सोचना विश्व शक्ति का मार्ग है। जब विश्व शक्ति का भाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म रहित धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राण में शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तब रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं। जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंग में शक्ति बहने लगती है तो हमारे सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारी नलियों को हाँस करने लगती है तो हमें उससे भी खुजली या दर्द का आभास होने लगता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस होने लगता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज़्यादा विश्व जोड़ने से हम शारीरिक मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से दुगनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारे पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज़्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज़्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। विश्व शक्ति इसके नीचे से 1/3 की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है।
ये जगह शाही कच्छ कहलाता है। शाही कच्छ में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक स्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों पर पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति इतनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से लोक मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभवों की शक्ति। आइए अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवा के स्वस्थ हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव को दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज़्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफ़र में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल के उम्र के व्यक्ति को एक समय में 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं।
ध्यान करने के लिए आपको किसी को गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस आपका गुरु है। ये सबके लिए है। ध्यान हमारी चेतना की स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज़्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। ज्ञान या बोध क्या है, इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ज्ञान और कुछ नहीं, केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं, केवल अपने आप में पूरी तरह डूब जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से हमें ज़्यादा शक्ति मिलती है। इस ज़्यादा शक्ति से हम हर चीज़ में ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते हैं और इस तरह हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारी समझ बूझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। इस समझ बूझ से हम समझ जाते हैं कि हम केवल शरीर और मन ही नहीं हैं। हम समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत चीज़ हैं और ज़्यादा समझ के द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है। ज़्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की ये 3 प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से ज़्यादा शक्ति बहने लगती है।
ज़्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए ये अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम गुप्त अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा ध्यान करते हैं तब हमारे प्राण में शरीर को ज़्यादा दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु जाते हैं। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीज़ें आँखों से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीज़ें जो 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीज़ें जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं 5 दुनिया, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाज़ें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक स्वरूप हमारी कल्पना में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना गुप्त ध्यान विधि के ध्यान कैसे किया जाता है, कौन सी जगह करते हैं, किस तरीके से किया जाता है। इसी तरह से नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक करें। धन्यवाद।